आज दिनांक 12 अगस्त 2020 को मैं डॉक्टर मनोज राय, एसोसिएट प्रोफेसर, हिंदी विभाग TS कॉलेज हिसुआ, स्नातक हिंदी प्रतिष्ठा द्वितीय खंड के विद्यार्थियों को प्रसिद्ध राष्ट्रवादी कवि माखनलाल चतुर्वेदी की क्रांतिकारी कविता कैदी और कोकिला को अध्यापित करने जा रहा हूँ। यह स्नातक हिंदी प्रतिष्ठा द्वितीय खंड के विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में चयनित है कविता। इस कारण इसकी व्याख्या करते हुए मैं इसके वैशिष्ट्य के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। हमारे विद्यार्थी इस कविता के लिए मेरे इस अध्यापन को आधार बना सकते हैं। इस कविता का प्रारंभ क्या गाती हो प्रश्नवाचक वाक्य से होता है। जिस समय हमारा राष्ट्र गुलाम था, अंग्रेज़ों की पराधीनता से विवश हो रहा था, उस समय जो भी राजनीतिक बंदी जेलों में ठूंस दिए गए थे, उसमें माखनलाल चतुर्वेदी ने उन बंदियों के करुण व्यथा को इस कविता में व्यंजित किया है। उनको लगता है कि जो रात में कोयल कूकती है वह कोई संदेश देती है संघर्ष करने के लिए, विरोध करने के लिए। और यह कविता प्राकृतिक चित्रण की कविता नहीं है, यह मूलतः राष्ट्रवादी कविता है, हुंकार की कविता है। यह वर्तमान शासन के प्रति विरोध की कविता है, अंग्रेज़ों को भारत से खदेड़ने के लिए जागरूकता की कविता है। तो प्रारंभ में ही इन्होंने कोकिला को संबोधित करते हुए कहा है, क्या गाती हो, यानी तुम्हारा गायन क्या है, क्यों रह रह जाती हो कोकिल बोलो तो। कोयल की आवाज़ की विशेषता है कि वह लगातार नहीं बोलती है, कुछ देर के बाद रुक जाती है, पुनः बोलती है, पुनः रुकती है। उसी आवाज़ को सुन करके कवि कहता है कि क्या लाती हो, संदेशा किसका है, यानी किसका संदेश है जो तू हमारे पास ला रही है। ऐ कोयल तुम बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। ऊंची काली दीवारों, जिस जेल में हमारे राजनीतिक बंदी बंद थे, भारत माता की जय, वंदे मातरम, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा बुलंद कर रहे थे, उस जेल की स्थिति के बारे में बताते हुए कहते हैं, ऊंची काली दीवारों के घेरे में। जो ऊंची दीवारें बनाई गई हैं जेल की सीमा रेखा पर, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जिस जेल में डाकू चोर और बटमार रहते हैं, राहजनी करने वाले रहते हैं, उनके डेरे में आज हमें विवश होकर के रहना पड़ रहा है। कैदी और बंदी दोनों एक साथ रह रहे थे। चोर उचक्के डाकू उस जेल के
मूल निवासी बन गए थे, जबकि अंग्रेजों का विरोध करने के कारण जो राजनीतिक बंदी थे वे भी उसमें घुसा दिए गए थे। इसीलिए कवि का कहना है, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना। अंग्रेज यह चाहते थे कि विवश हो करके जो राजनीतिक बंदी जेल में आए हैं वे अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करें और भारत माता की आज़ादी का जो शंखनाद कर रहे हैं, जो उद्घोष कर रहे हैं, उसको बंद कर दें। हम इनका शोषण करते रहें और ये शोषण स्वीकार करते रहें, बर्दाश्त करते रहें, यही अंग्रेज़ों की इच्छा थी। जिन्हें को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। न तो भरपेट भोजन मिलता है और तड़प करके मरने के लिए छोड़ते हैं, यानी आधा भोजन दे करके हतोत्साहित और विवश करने के लिए बाध्य करते हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। दिन रात पहरेदारी में राजनीतिक बंदियों को रहना पड़ रहा है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हर जगह प्रश्न, यह शासन है? क्या इसी को शासन कहते हैं कि शासित व्यक्ति को भरपेट भोजन नहीं मिले, उसे मरने भी नहीं दिया जाए और उसे जो अवांछित तत्व हैं उनके साथ रखा जाए, जिसके चलते लाचार होकर के वे क्षमा याचना करें। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, यानी यह इसे शासन कहेंगे या अंधकार, गहरा अंधकार इसे कहेंगे। अंधकार का ही यहाँ पर पहरा लगा हुआ है, यानी हर जगह अंधकार है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली। हिमकर, हिम माने बर्फ, कर यानी किरण, जो बर्फीली किरण को फैलाता है उसे हिमकर कहते हैं। और हिमकर का नाम, हिमकर कहा जाता है चंद्रमा को, इसलिए उनकी जो किरणें होती हैं वे ठंडी होती हैं। सूर्य की किरणें उष्ण होती हैं, तीखी होती हैं, लेकिन चंद्रमा की किरणें शीतलता प्रदान करने वाली होती हैं, प्रसन्न करने वाली होती हैं। उसी के बारे में कहता है कवि, हिम कर निराश कर चला, यानी चंद्रमा भी निराश करके चल दिया, यानी चंद्रमा का अवसान हो गया है। कुछ समय तक चंद्रमा की किरणें प्रकाश बिखेर रही थी, लेकिन कुछ घड़ी के बाद चंद्रमा की किरणें जब चंद्रमा के अस्त होने पर लुप्त हो गईं, तब कहता है कवि कि चला रात भी काली। अब चंद्रमा के अभाव में कृष्ण रात्रि आ गई है। इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। कवि कहता है कि ऐ काली माँ मई कोयल, चूँकि रात काली है और उस काली रात में कोयल भी काली है, तो उसी के बारे में संकेत करते हुए कहते हैं कि इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। ऐ सखी, तू क्यों जग गई, तुम्हें जगना किस कारण संभव हुआ। जब आधी रात आ गई, जब काली रात आ गई, तब तू उस काली रात को
काली होने के कारण लगता है तुमने पसंद किया और तू जग गई, क्या कारण है? हर जगह यहाँ इस कविता में प्रश्न है, प्रश्न का उत्तर नहीं है। प्रश्न से ही कविता का आरंभ होता है, बीच बीच में प्रश्न आए हैं। उस समय ऐसी ही कविताएं लिखी जाती थी। यदि सीधी बातें कह दी जाती, अंग्रेजों भारत छोड़ो, वंदे मातरम, भारत माता की जय, तो सजा मिल सकती थी। इसलिए हर समय जागरण का शंखनाद करना कवियों का दायित्व हो गया था। हुंकार, भारत भारती, जागो फिर एक बार जैसी कविताएं स्वतंत्रता सेनानियों को ऊर्जा भर देती थी। और उसी में माखनलाल चतुर्वेदी की दो प्रमुख कविताएं आईं। एक थी पुष्प की अभिलाषा और दूसरी कैदी और कोकिला। इन कविताओं में वही भाव है जो निराला की जागो फिर एक बार में है। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता में भाव है, वीरों का कैसा हो वसंत, हर जगह अमित ऊर्जा से युक्त राष्ट्रवाद की प्रस्तुति की गई है। हिम कर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों वाली, क्यों हूक पड़ी। हर जगह प्रश्न, क्यों हूक पड़ी। वेदना बोझ वाली सी कोकिल बोलो तो, वेदना के बोझ से क्यों तू हुक गई, क्यों तुमने आवाज लगा दी, क्या लूटा, तुम्हारा क्या छीना गया है जिसके चलते तू आवाज बुलंद कर रही है। बंदी सोते हैं, कैदी और बंदी में अंतर था। कैदी राजनीतिक, जो होते थे उनको कहा जाता था, और बंदी वे थे जो चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार इत्यादि आरोपों में जेलों में बंद कर दिए जाते थे। इसलिए कैदी और बंदी में विद्यार्थी अंतर जरूर जाने। इस कारण इस कविता का शीर्षक कैदी और कोकिला है, बंदी और कोकिला नहीं। बंदी वे हैं जो उस जेल में किसी कुकृत्य के कारण बंद किए गए हैं। कैदी वे हैं जो भारत माता की जयकार करने वाले हैं, अंग्रेज़ों का विरोध करने वाले हैं, और उन्हें फिलहाल के लिए कारागृह में कैद किया गया है। इसी कारण इस कविता का शीर्षक कैदी और कोकिला रखा गया है। कोयल की आवाज़ कवि के कानों में आ रही है और हर बार उससे प्रश्न करते हैं, मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो, ऐ कोयल तुम मृदुल वैभव, मृदुल संपदा की रखवाली करने वाली है क्या? तुम तो कुछ बोलो, क्या कारण है जो हुक पड़ी, जो कूक पड़ी, क्यों बोल पड़ी? कोयल कुछ तो बोलो। बंदी सोते हैं घर घर श्वासों का। यहाँ अंतर बताते हुए बताते हैं कि बंदी सोते हैं, जो अपराधी हैं वे बंदी हैं, और वे जब सोते हैं तो पूर्ण रूप से घर घर श्वास के साथ सोते हैं। उन्हें कोई चिंता नहीं है। लेकिन जो कैदी हैं
उन्हें रात में नींद नहीं आती। उनकी इच्छा है कि हमारी भारत माता स्वतंत्र हो जाए, जैसे हो स्वतंत्र हो जाए, हमारे प्राण न्यौछावर करने के बाद भी स्वतंत्र हो, लेकिन स्वतंत्र हो। लेकिन जो बंदी हैं वे खर्राटे भर करके भरपेट भोजन करके सो रहे हैं, वे जगते नहीं हैं कैदियों के साथ। दिन के दुख का रोना है निश्वासों का, श्वास और प्रश्वास चल रहा है। राजनीतिक कैदियों का भी अथवा स्वर है लोहे के दरवाज़ों का, बार बार आवाज़ें आती जाती रहती हैं। बोटों का या संतरी की आवाज़ों का, बहुत से संतरी रात भर गिनते रहते हैं 1 2 3 4 करके। ऐसा नहीं कि कोई कैदी जेल की चहारदीवारी फांद करके बाहर चला जाए और पुनः अंग्रेज़ों के विरुद्ध भारतीय जनता को उग्र बनाए, एकजुट करे, विरोध का स्वर मजबूत करे। बूटों का या संतरी की आवाज़ों का या गिनने वाले करते हाहाकार। हर जगह जो आवाज़ आ रही है या के द्वारा कभी यह बताना चाहता है कि संदेह है, निश्चित नहीं है कि क्या कारण है, कहाँ से आवाज़ आ रही है। मेरे आंसू की भरी उभय जब प्याली, आंसू की प्याली और उभय प्याली यानी दोनों आँखें। उभय का अर्थ होता है दो, यानी दोनों प्याली यानी दोनों आँखें जिसमें आंसू भरे रहते हैं। ये आंसू व्यक्तिगत कष्ट के कारण नहीं उपजते हैं, ये आंसू भारत माता के कष्ट के कारण उपजे हुए हैं और इसे कवि अभिव्यक्त कर रहा है अपने शब्दों में। मेरे आंसू की भरी उभय जब प्याली, बेसुरा मधुर क्यों गाने आई आली। जिस समय हमारी आंखें भर गई थी आंसुओं से, तो तू बेसुरा स्वर क्यों सुनाने आ गई ऐ आली। आली यानी सखी। विपत्ति काल में जो साथ दे वह मित्र होता है। और राष्ट्रीय विपदा के समय में अर्धरात्रि को कवि जाग रहा है और उस समय वह अकेले ही नहीं बल्कि उसके साथ एक कोयल भी जाग रही है। इसलिए उस कोयल को यह कवि अपना मित्र बनाता है, कहता है आली आली यानी ऐ सखी ऐ सखी। क्या हुई बावली, ऐ सखी तू क्या पगली हो गई है। पागलों को रात में नींद नहीं आती है। और यहाँ भी वो प्रश्न कर रहा है, क्या तू पगली हो गई है। अर्धरात्रि को चीखी कोकिल बोलो तो, आधी रात को तू चीख पड़ी ऐ कोयल बोलो तो। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, किस दावानल की ज्वालाएं दिख पड़ रही हैं ऐ कोकिल बोलो तो। निज मधुराई को कारागृह गृह पर छाने, निज माधुर्य को कारागृह पर छाने के लिए जी के घावों पर तरला मृत बरसाने, यानी अपनी मधुरता को कारागृह पर छाने के लिए, या जो हृदय में घाव बने हुए हैं दुख के, उन पर
तरल अमृत चढ़ाने के लिए तू कोयल बोल रही है। या लेने आई दीवार चीर कर अपना स्वर अजमाने, या वायु बिटप वल्लरी चीर हट ठाने। वायु बिटप, वायु रूपी वृक्ष, विटप यानी वृक्ष। महाविटप कपि एक उपारा, बिरथ किन्ह लंकेश कुमारा। विटप बड़े वृक्ष को, महावृक्ष को विटप कहते हैं। सामान्य वृक्ष को, अमरूद के वृक्ष को विटप नहीं कहा जाएगा। विटप वह है जो आकार में बड़ा हो, जैसे अश्वत्थ का विटप, वट का विटप, गूलर का विटप, ये सब विटप हैं। आम्र का विटप। तो या वायु विटप वल्लरी चीर हठ ठाने। वायु विटप की वल्लरी को चीर करके, हठ ठान करके तू आई है, दीवार चीर कर अपना स्वर अजमाने। अपने स्वर को अजमा रही है कि मेरा स्वर दीवारों को पार करके कैदियों के पास पहुंचता है कि नहीं। लगता है कि तू अपने स्वर की ताकत को आजमाने के लिए यहां पर आई हुई है। या लेने आई इन आँखों का पानी, जो हमारी आँखों का पानी गिर रहा है, दोनों आँखों का पानी गिर रहा है, क्या उसे लेने आई है? क्या इसी मातृ भक्ति की भावना को लेकर के कहीं और प्रसरित करने वाली हो? नभ के ये दीप बुझाने की है ठानी। आकाश के ये जो दीपक हैं उनको बुझाने के लिए तुमने ठाना है। आकाश के दीपक यानी तारे। चूंकि चंद्रमा का तिरोसान हो गया है, चंद्रमा अस्तगामी हो गए हैं और अब करीब करीब ब्रह्म मुहूर्त होने वाला है या हो गया है। उस समय जो आकाश के दीपक जल रहे हैं यानी तारे टिमटिमा रहे हैं, कवि कह रहा है क्या इनको बुझाने के लिए तू आ गई है? यानी अब समय हो गया है, आप लोग चले जाएं। खा अंधकार करते वे जग रखवाली, यानी वे अंधकार को खा करके संसार की रखवाली करते हैं। इतने ये तारे हैं संसार में, क्या उनकी शोभा तुझे न भाई आली? उनकी शोभा क्या तुम्हें अच्छी नहीं लगी, जो धीरे धीरे सबको गायब कर दिया? अब ये उषः काल हो गया है और तारे धीरे धीरे डूब रहे हैं। उसी का उल्लेख कवि ने किया है। बार बार आली कह करके जो संबोधन हुआ है वह कोयल के प्रति आत्मीय भाव, सख्य भाव की अभिव्यक्ति कर रहा है। जो कवि है वह भारत माता के प्रति अनन्य भाव रखने वाला है और वह चाहता है कि इसे मुक्ति मिले अंग्रेजों के कुशासन से। उसी के बारे में कवि का आगे कहना है, तुम रवि किरणों से खेल। रवि किरण यानी सूर्य की किरण। अब रात बीत गई, पूरी रात कवि जगता रह गया, कोयल की आवाज़ सुनता रहा और कविता को लिखते रहा। अब सुबह का समय आ गया है, उसके बारे में कवि का कहना है, तुम रवि किरणों से खेल।
जगत को रोज जगाने वाली। तू सूर्य की किरणों से खेल करके संसार को रोज जगाने वाली है तू, क्योंकि तुम्हारी आवाज ब्रह्म मुहूर्त में भी सुनाई पड़ती है। क्यों अर्धरात्रि में विश्व जगाने आई हो मतवाली, कोकिल बोलो तो इस आधी रात में तू क्यों आई है? ऐ मतवाली कोयल, ऐ पगली कोयल, ऐ अभिमान से भरी हुई कोयल, क्यों आई है अर्धरात्रि में? बोलो तो। दूबों के आंसू धोती रवि किरणों पर, जो दुर्वा दल हैं, दूबों के आंसू सवेरे दुर्वा दल के किनारे ओस की बूंदें टंग जाती हैं। उसी का जिक्र करते हुए कवि कह रहा है, दुर्वा के आंसू धोती रवि किरणों पर। सूर्य की किरणें दुर्वा के पत्तों के किनारे ओशों की बूंदों को देख रहे हैं। ऐसा लगता है मोती बिखराती विंध्या के झरनों पर। ऐसा लग रहा है कि मोती बिखर रहे हैं विंध्य के झरनों पर। विंध्य यानी विंध्याचल। ऊंचे उठने के व्रतधारी इस वन पर, ऊंचे उठने के व्रतधारी जो हर समय व्रत ले चुके हैं ऊपर उठने के लिए। ओ तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, यानी हर समय उन्नयन करने के लिए, हर समय प्रगति करने के लिए। ब्रह्मांड कपाती इस उदंड पवन पर, ब्रह्मांड को तू कपा रही है ऐ कोयल उदंड पवन पर। जो पवन उदंड है यानी तेज वेग से चल रहा है, उस पर भी तुम्हारी आवाज हमारे पास पहुंच रही है। तेरे मीठे गीतों का पूरा लेखा, तेरे जो मीठे गीत हैं उसका पूरा लेखा मैंने प्रकाश में लिखा सजीला देखा। मैंने प्रकाश में लिखा, ऐसा लगा कि सजीला है, एकदम सजा सवरा हुआ है। तुम्हारे गीतों का लेखा तब सर्वनाश करती क्यों हो, तुम जाने या बेजाने। तू सर्वनाश क्यों करने के लिए आ गई? आए कोयल बोलो तो। क्यों तम पत्र पर विवश हुई लिखने चमकीली ताने। तुमने अंधेरे के पन्नों पर विवश हो गई चमकीली तान लिखने के लिए। आए कोयल बोलो तो, यानी अंधेरा भले रहे लेकिन तुम्हारी जो चमकीली तान है वह मंद नहीं होगी, वह तान पूरे स्वर के साथ मुखरित होगी। इसी के बारे में कवि यह कह रहा है। कोकिल बोलो तो, क्या प्रश्न करता है कवि। मैंने बताया कि यह कविता प्रश्न के साथ आई है, इसमें उत्तर नहीं है, संकेत किया गया है। अभिधा से यहाँ प्रधान व्यंग्य है। कहना कुछ है, कहा कुछ जा रहा है। यहाँ संबोधन किया गया है कोयल को जो रात भर कूकती है, लेकिन व्यंजित हो रहा है कि कोयल जागरण के लिए कह रही है, क्रांति के लिए आवाज दे रही है। आवाज मंद नहीं होनी चाहिए, चाहे प्रकाश हो अंधेरा हो,
संध्या हो, प्रातःकाल हो, मध्य रात्रि हो या दोपहर हो, क्रांति की आवाज बंद नहीं होनी चाहिए। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, जंजीरों का गहना। चूंकि जितने भी कैदी थे सबके हाथों में पैरों में लोहे की सांकलें पहना दी गई थीं कि ये भाग नहीं पाएं, ये दौड़ नहीं पाएं, ये चारदीवारी फांद नहीं पाएं। हथकड़ियाँ क्यों, ये क्यों हथकड़ियाँ हमारे हाथों में दी गई हैं? यह ब्रिटिश राज का गहना। अपने ही प्रश्न कर रहे हैं, अपने ही उत्तर भी दे रहे हैं। ये हथकड़ियाँ क्यों हैं? तो यह ब्रिटिश राज ने हमें उपहार दिया है गहनों का, और ये गहने मिले हैं भारत की आज़ादी के संघर्ष के लिए। कोल्हू का चर्रकचूं, उस समय जो कैदी जाते थे उनको हतोत्साहित करने के लिए उनसे ही सरसों और तीसी पेरवाया जाता था और तेल निकाला जाता था। कोल्हू का जो बैल होता था वह कोल्हू का बैल उसमें नहीं जुटता था, बल्कि राजनीतिक कैदी ही जुटते थे जो अत्यंत संघर्षशील होते थे। उसी के बारे में कवि का कहना है, कोल्हू का चर्रकचूं जीवन की तान। यह जीवन की तान है जो कोल्हू से चर्रकचूं की आवाज आ रही है। सरसों तीसी आदि तैलीय पदार्थों के पेराने के चलते मिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। चूंकि वहां कागज नहीं मिलता था, कलम नहीं मिलती थी, सब पर प्रतिबंध था, तब कवि क्या करते थे कि जमीन पर ही कविताएं लिखते थे। मिट्टी पर अंगुलियों ने लिखा गान, अंगुली से ही उस जमीन पर गान लिख दिया गया। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। मोट बहुत पहले बड़े चमड़े के थैले में पानी भर कर के खींचा जाता था कुएं से, और उसी से सिंचाई होती थी, उसको मोट कहा जाता था। उसी के बारे में कवि का कहना है, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। मैं भी मोट खींच रहा हूँ, पेट पर जुआ लगा हुआ है जिसको ठेल करके खींचना है हमें। खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। जो ब्रिटिश अंग्रेजी अकड़ है उस अकड़ के कुएं को मैं खाली कर रहा हूँ, सुखा रहा हूँ। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, दिन में तुम्हारी करुणा क्यों जगे ऐ रुलाने वाली कोयल, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। दिन में करुणा तो दिखाती है, मौन रहती है, और रात में गजब ढाती है, सप्तम स्वर में आवाज देती है, क्रांति की आवाज देती है। इस शांत समय में अंधकार को बेध रही हो क्यों हो? इस शांत समय में अंधकार को क्यों बेध रही है? ऐ कोयल, ऐ मेरी सखी कोयल। कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज, चुपचाप मधुर विद्रोह का बीज दिखाई पड़ रहा है। इस भांति बो रही क्यों हो? इस भांति मधुर बीज को बो रही हो क्यों? कोकिल बोलो तो
काली तू रजनी भी काली, ऐ कोयल तू तो काली है ही। रात भी काली है, यानी चूंकि चंद्रमा अस्तगामी हो चुके हैं, इसलिए वह रात भी काली ही हो गई है। और उस काली रात में काले रंग वाली कोयल भी तान सुना रही है। शासन की करनी भी काली, और कह रहे हैं कि अंग्रेजों का जो शासन है उसका कृत्य भी काला है। काला कानून लागू हुआ है। जिसने भी भारत माता की जय कह दिया उसे जेल में ठूंस दिया गया। काली लहर कल्पना काली, काली लहर भी है और कल्पना भी हमारी काली है। मेरी काल कोठरी काली, काल कोठरी में जो उग्र राष्ट्रवादी होते थे उन्हें काल कोठरी मिलती थी। एक ही कोठरी, एक ही व्यक्ति और उसके हाथ और पैर बंधे हुए रहते थे। तो उसी के बारे में कह रहा है कि मेरी काल कोठरी भी काली ही है, तू काली है, ये शासन भी काला है, रात भी काली है, टोपी काली, कमली काली, और हमें जो टोपी दी गई है पहनने के लिए माथे पर वह भी काली है, जो कम्बल दिया गया है ओढ़ने के लिए वह भी काला है। मेरी लौह श्रृंखलाकारी, जो हाथों और पैरों में बेड़ियां दी गई हैं, गले में शांकल पहनाई गई है, वह भी काली है। पहरे की हूं कृति की ब्याली, पहरे जागते रहो जागते रहो। व्याली यानी सर्पिणी, व्याल कहा जाता है सर्प को, और व्याली यानी सर्पिणी। पहरे की हूं कृत की व्याली, पहरे से जो आवाज आ रही है जागते रहो जागते रहो, ऐसे। तिस पर है गाली ऐ आली, इसके बावजूद हमें गालियां दी जाती है। अंग्रेज सिपाही राजनीतिक कैदियों को गालियों से भयभीत करते थे, प्रताड़ित करते थे, और जब इच्छा होती थी उन पर प्रहार कर देते थे। लेकिन प्रहार के पूर्व माँ और बहन के नाम पर भद्दी भद्दी गालियाँ भी देते थे। उसी प्रकार आए, तिस पर है गाली ऐ आली। मैंने कहा बार बार आली शब्द आया है। ऐसा लग रहा है कवि को कि इस विपत्ति के समय में हमारे लिए सहचरी के रूप में कोयल आई है। जो मैं जगता हूँ रात में तो कोयल भी जगती है, और कोयल है प्रेरित करती है कि संघर्ष करो, सफलता मिलेगी। तेरे मांगे हुए बैना, इस काले संकट सागर पर मरने को मदमाती। ये काला संकट है, काले संकट का समुद्र है, और इस पर तुम मदमाती आ रही हो मरने के लिए। कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती। अपने चमकीले गीत, कू की आवाज जो तू बिखेर रही है, क्यों तैराती हो, क्यों फैलाती हो हम लोगों के पास तक। तेरे मांगे हुए न बैना, तेरी मांगे हुए जो बैन हैं, बातें हैं, आवाजें हैं। री तू नहीं बंदनी मैना, तू बंदनी मैना नहीं है, तुझे पिंजड़े में डाला नहीं गया है, तू मुक्त है
जब इच्छा हुई बोल दिया, कूक दिया, नहीं इच्छा हुई नहीं बोला। हमें बोलना नहीं है, इसलिए कि हम बंदी मैना हैं। तो उन्मुक्त कोयल हो और हम बंदी मैना हैं, हम पिंजड़े में बंद है। बंद करने वाले ने हमारे पिंजड़े को ही नहीं बंद किया है, बल्कि हमारी आवाज़ को भी बंद किया है। कवि का संकेत यही है। ऋतु नहीं बंदिनी मैना, न तू स्वर्ण पिंजड़े की पाली। स्वर्ण पिंजड़ में भी बंद होने वाले तू नहीं है, तू तो मुक्त है, आम्र मंजरियों के बीच में रहने वाली है। तुझे न दाख खिलाए आली, तुझे दाख सुहाड़ा यादी कीमती फल खिलाए नहीं गए हैं। तोता नहीं, नहीं तू तूती, न तू तोता है जो पिंजड़े में बंद रहता है। दाख सुहाड़ा खिलाया जाता है, किशमिश दिया जाता है, भोजन दिया जाता है, पानी दिया जाता है, लेकिन उसको उड़ने नहीं दिया जाता। जो सिखाया जाता है उसे ही बोलना है, अपने मन से कुछ नहीं बोलना है। इस तोते को यही सिखाया जाता है। तो तू तोता नहीं है, तू तोती भी नहीं है, न नर है न मादा है, तू उन्मुक्त है, तू बंदिनी नहीं है। तू स्वतंत्र बल की गति कूती, तू स्वतंत्र है और बलि की जो गति है, न्यौछावर करने की जो गति है, वह निकृष्ट है। तब तू रण का ही प्रसाद है, तू युद्ध का ही प्रसाद है। तू युद्ध के लिए निमंत्रण दे रही है, तू दुंदुभी का काम कर रही है, तू रणभेरी का काम कर रही है। और यही रणभेरी भारत माता को आज़ादी दिला सकती है। कवि कोयल को यही संबोधित करते हुए कहना चाहता है कि आए कोयल, तू हमारी आली है। तब तू रण का ही प्रसाद है। प्रसाद यानी कृपा, राम प्रसाद, शिव प्रसाद, हर प्रसाद, जो भी दिया जाता है किसी देवता के नाम के साथ, तो उसका कृपा अर्थ होता है। हर प्रसाद यानी शिव जी की कृपा, हरि प्रसाद यानी विष्णु की कृपा। उसी प्रकार से राम प्रसाद यानी राम की कृपा, कृष्ण प्रसाद यानी श्री कृष्ण की कृपा। तो जब किसी का आशीर्वाद मिलता था तो उसको प्रसाद कहते थे। सादरसीय प्रसाद उर धरेऊ। जिस समय सीता जी जाती हैं पुष्प वाटिका में, और पुष्प वाटिका में जाकर के पार्वती के मंदिर में प्रार्थना करती हैं कि मैंने जिस सांवले को देखा है, हे माँ आप मुझे वर दें। और अंत में पार्वती मुस्कुराती ही नहीं है, अपितु उनके हाथों से जो माला है खिसक करके इनके गले में पड़ जाती है। वे प्रसाद के रूप में वह माला ही दे देती हैं, और उस माला को सादर सिय प्रसाद उर धरेऊ, हृदय से उस माला को लगा लेती हैं, वह प्रसाद है। तो यहाँ भी तू रण का ही प्रसाद है, तू रण की ही कृपा है, परिणाम है। तेरा स्वर बस शंखनाद है। मैंने कहा कि रणभेरी का काम कर रही है, दुंदुभी का काम कर रही है, घोषवादिका है,
कोयल, और तब कहते हैं कि तेरा स्वर बश शंख नाद है। जैसे पांचजन्य शंख बजाते थे श्री कृष्ण जब रणक्षेत्र में प्रवेश करते थे, और उनके शंखनाद के बाद अर्जुन बाणों का प्रहार कौरवों पर करते थे। दीवारों के उस पार या कि इस पार देर ही गूंजे, पता नहीं चल रहा है कि दीवार, ये जो जेल की दीवार है उसके पार से तू आवाज दे रही है, या जेल की दीवार के इस पार ही जो वृक्ष हैं उन पर बैठ करके तू आवाज दे रही है। हृदय टटोलो तो त्याग शुक्लता, तुम्हारा हृदय यदि टटोला जाए तो त्याग शुक्लता, त्याग और उजलापन, तुझ काली को आर्य भारती पूजे। यानी हृदय टटोला जाए तो तुम में उजलापन है, तुम्हारा हृदय उजला है। रंग भले ही काला हो लेकिन हृदय तुम्हारा पवित्र है। तुझ काली को आर्य भारती पूजे, जो भारतीय आर्य हैं यानी भारतीय आर्य सैनिक हैं, वे तुझे पूजते हैं। तू ही उनके लिए काली है, काली मां बनी हुई है जो संघर्ष करने के लिए प्रेरित करती है कि दुष्ट हैं तो दुष्टों का संहार होना चाहिए। तुझे मिली हरियाली डाली, तुझे हरियाली डाली मिली है, तुझे नसीब, मुझे नसीब कोठरी काली। दोनों में अंतर है, तुम्हें हरियाली डाली मिली है विचरण करने के लिए, और मुझे काली कोठरी मिली हुई है। मेरे नसीब में यही है। तेरा नभ भर में संचार, तू पूरे आकाश में गमन कर सकती है, कोई नियंत्रण नहीं है तुम पर। मेरा 10 फुट का संसार, 10 फुट की जो कोठरी है उसी में मुझे विचरण करना है। तेरे गीत कहावे वाह, तेरे गीत जो हैं उस पर लोग वाह वाह कहते हैं। अरे कोयल की कूक है, कोयल की पीक, मीठी आवाज है, कितनी अच्छी लग रही है, लेकिन रोना भी है मुझे गुनाह। यदि हम रोते भी हैं तब भी पाप होता माना जाता है, अपराध माना जाता है, और सजा दी जाती है। क्यों रो रहे हो, 2 लाठी खा लो। गालियां दी जाती हैं, प्रताड़ित किया जाता है। देख विषमता तेरी मेरी, तेरी और मेरी विषमता है। तू आजाद है और हम कैद हैं, तो मुक्त है, हम कैदी हैं। बजा रही तिस पर रणभेरी, और इसके बाद भी तू रणभेरी बजा रही है। हम बंद हैं, संघर्ष कैसे करें? तू तो मुक्त है, तुम्हारी प्रेरणा से हम कुछ कर नहीं पा सकते। इस हूँ कृत पर अपनी कृत से और कहो क्या कर दूं। अपनी कृत से मैं क्या कर दूं? अपनी रचना से, यह जो रचना है उस काल की रचना है। जमीन पर ही लिखना है, हाथ बंधे हुए, कलम नहीं है, कोई कागज नहीं है। कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आशव किस में भर दूं। मोहन के व्रत पर प्राणों का आशव, मोहन का व्रत था श्री कृष्ण का, यानी उनका व्रत था पांडवों की सुरक्षा का। उनका व्रत था कुरुक्षेत्र के मैदान में हथियार न उठाने का। उनका व्रत था द्रौपदी को न्याय दिलाने का। तो वही कह रहे हैं, मोहन के व्रत पर प्राणों का आशव किसमें भर दूं। जो शराब है, जो सुरा है, वह किसमें भर दूं।
कोकिल से कवि पूछ रहा है, किसे मैं संघर्ष करने के लिए बाध्य कर दूं? कोकिल बोलो तो फिर कुहू, फिर तुम्हारी आवाज आ गई। अरे क्या बंद न होगा गाना? अरे तुम्हारा गाना क्या नहीं बंद होगा क्या? अभी भी तू गा रही है। इस अंधकार में मधुराई दफनाना, तू इस अंधकार में भी माधुर्य को दफना रही है, माधुर्य को समाप्त कर रही है। नभ सीख चुका है कमजोरों को खाना, ये आकाश सीख चुका है, जो कमजोर हैं उसको समाप्त कर देगा, जो मजबूत हैं वे ही सुरक्षित रहेंगे। क्यों बना रही अपने को उसका दाना, क्यों उसका दाना बना रही है? तू कमजोर है, तुम्हें भी मार दिया जाएगा। फिर भी करुणा गाहक बंदी सोते हैं, करुणा के ग्राहक बंदी सो रहे हैं, स्वप्नों में स्मृतियों की श्वासों धोते हैं। वे स्वप्न में हैं, नींद में हैं, जो बंदी हैं इन लौह सी कुचों की कठोर पाशों में। पाश मने रस्सी, कठोर लोहे की इन रस्सियों के बीच में क्या भर देगी तू? क्या भर देगी तू? बताओ तो। बोलो निर्दृत लाशों में, जो लाशें नींद में पड़ी हुई हैं, तू क्या भरना चाहती है इनमें? यानी ऐसी भी संभावना है कि तुम्हारी इस आशव से, शराब से लोग मतवाले हो जाएंगे और राष्ट्र माता, भारत माता के मुक्ति के लिए संघर्ष करेंगे। क्या घुस जाएगा रुदन? यानी क्या रोना आरंभ हो जाएगा? तुम्हारा निःश्वासों के द्वारा, तुम्हारे प्रश्वास के द्वारा, श्वास छोड़ने के द्वारा रुदनमय मच जाएगा। कोकिल बोलो तो, ऐ कोयल बोलो, और सवेरे हो जाएगा उलट पुलट जग सारा। और सवेरे जो तू आशव पिला रही है, क्रांति का आशव, क्रांति की शराब, क्या सवेरे संसार उलट पुलट हो जाएगा? ये जो बंदी सोए हुए हैं, क्या वे भी तुम्हारी ऐसा क्रांति की आवाज से, इस प्रेरणा से नया स्वरूप ला देंगे? कोकिल बोलो तो। कविता का अंत इसी से होता है, कोकिल बोलो तो, यानी ऐ कोयल बोलो। लेकिन कोयल बोली है, इसको स्पष्ट शब्दों में कवि बताना नहीं चाहता है, क्योंकि वह राष्ट्र, उस राष्ट्र का वह व्यक्ति है जो राष्ट्र अंग्रेजों के कब्जे में है और अंग्रेजों के विरोध में बोलने की आज़ादी नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है। इसलिए जो पूर्ण रूप से मुक्त है कोयल, उसी की आवाज़ों को अपने शब्दों में कवि अभिव्यक्त कर रहा है। तू मुक्त है और हम कैद हैं, तू कुछ भी गा सकती हो, हम रो भी नहीं सकते। कवि की व्यवस्था इसी में है। अगले दिन मैं इस कविता की पुनः आलोचना प्रस्तुत करूंगा। धन्यवाद।